जैन साहित्य आदिकाल की एक और धारा है ना। जैसे हमने बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध से मतलब जो हमने सिद्ध साहित्य देखा, नाथ साहित्य देखा, वैसे ही जो है रासो साहित्य देखा, वैसे ही एक और तरीके का जो साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में वो जैन साहित्य था। देखिए इस जैन साहित्य को ना रास साहित्य भी आपको कहते हुए लोग दिखाई देंगे। याद रखिएगा, रास मैंने लिखा, रासो नहीं लिखा है, ठीक है। वो रासो था, ये रास है, ठीक है। तो इस जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहते हुए, यानी रास को ही जैन साहित्य, जैन को भी रास साहित्य, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। ये जो साहित्य थे जो आदिकाल में लिखा जा रहा था जैन साहित्य, अगर हम इसको समझें तो जैसे सिद्ध अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की मान्यताओं को प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्ध साहित्य लिख रहे थे। जैसे नाथ अपने मत को प्रचारित करने के लिए नाथ साहित्य लिख रहे थे, वैसे ही आप कह सकते हैं कि 12वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के जो बीच का समय है, यानी लगभग ये जो 100 साल का समय है, उसके अंतर्गत जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार में, है ना, जो साहित्य रचा, आप उसको जैन साहित्य कह सकते हैं। यानी ये कौन थे? ये जैन कवि ही थे, ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी या जैन धर्म की मान्यताओं को मानने वाले लोग, वे कवि ही जैन धर्म से संबंधित रचनाएं कर रहे थे, है ना। तो जैन कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसी को हम कह सकते हैं। और किस लिए लिख रहे थे ये लोग? ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिख रहे थे, ठीक है। तो उसी को जैन साहित्य कहा गया, ठीक है। अब आप इसको रास साहित्य भी कह सकते हैं, है ना। और जैन साहित्य है ये, अगर रास साहित्य भी लिखा जाए तो ये आपका रास साहित्य का अर्थ निकलेगा कि ये जैन साहित्य से संबंधित साहित्य है। रासो नहीं, रास, है ना। इसमें इतना अंतर जरूर याद रखिएगा कि वो रासो साहित्य था जो वीरगाथात्मक साहित्य था, जो भाट कवियों के द्वारा लिखा जा रहा था, जो चारण कवि लिख रहे थे, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिख रहे थे, है ना। तो वो रासो साहित्य था जिसमें युद्ध की बात थी, श्रृंगार की बात थी, उस तरीके का भाव जो आपको पिछली क्लासों में बताया गया, वो आपका रासो साहित्य, और ये आपका रास साहित्य जैन कवियों के द्वारा लिखा गया। तो इसे जैन साहित्य भी कहते हैं और इसे रास साहित्य भी कहते हैं, दोनों ही नाम आपको मिल जाएंगे। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। रासो का मतलब होगा वीरगाथा वाला अलग साहित्य, और रास का मतलब होगा जैन से संबंधित साहित्य, ठीक है। तो इस रास साहित्य की विशेषता क्या है? रास या जैन कह सकते हैं, है ना। ये जो रास या जैन साहित्य है ना, विशेषताएं, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो मैं मुख्य बात तो यही निकलेगी, जो मेन बात है, जो मुख्य बात है वो यही निकलेगी कि जैन कवियों के द्वारा लिखा गया, है ना। जैन कवियों के द्वारा इसे लिखा गया, है ना। मुख्यतः आप ये कहेंगे कि ये जैन कवियों के द्वारा, यानी जैन धर्म को मानने वाले ऐसे लोग ही कवि थे, तो उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया। इन्होंने आधार किसको बनाया अपने साहित्य में? तो ये आधार बनाएंगे आप अपने जैन पुराणों को, कि जैन धर्म में जो मान्यताएं हैं उसमें जो पुराण लिखे गए, जैसे हिंदू धर्म में पुराण होते हैं वैसे ही जैन पुराण भी लिखे गए। उन्हीं के आधार पर, इन पुराणों को आधार बनाकर, इनको मुख्य स्रोत बनाकर ये रचनाएं लिखी गई इनके द्वारा, ठीक है। आपको ये जैन साहित्य या जो रास साहित्य ये कहाँ मिलेगा मुख्य रूप से? तो आप देखेंगे जो पश्चिमी और उत्तरी जो भारत है विशेष रूप से, तो यानी गुजरात की बात कर सकते हैं आप, है ना, राजस्थान की बात कर सकते हैं। और जैनों का सबसे ज़्यादा प्रमुख आज भी प्रभाव कहाँ मिलेगा आपको? जैनों का ज़्यादा मुख्य रूप से गुजरात वाले क्षेत्र में ही, आज भी वर्तमान समय में भी आपको जैनों का प्रभाव गुजरात की तरफ ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। इसके अलावा जो कुछ साहित्य है, ठीक है, इनका जो कुछ साहित्य है ये तो मुख्य रूप से हो गया पश्चिमी भारत हो गया, और थोड़ा बहुत अगर कहीं मिला तो दक्षिण के राज्यों से भी, है ना, यानी दक्षिण के राज्यों से या दक्षिण भारत से या दक्षिण वाले क्षेत्र से भी कुछ साहित्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत ही साहित्य हमें प्राप्त हुआ दक्षिण से, लेकिन मुख्य रूप से आप यही कहेंगे कि जो राजस्थान और गुजरात वाला इलाका है वहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगा
जैन साहित्य। और यहीं आपको कौन सा और साहित्य भी दिखाई दे रहा था, तो आप याद करिए पंजाब की तरफ, अगर इसमें थोड़ा हम पंजाब जोड़ दें, है ना, राजस्थान जोड़ दें, तो ये कौन सा साहित्य चला जाएगा, तो आप देखेंगे नाथ परंपरा वाला साहित्य उधर चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पंजाब नहीं है, जैन पंजाब की तरफ नहीं थे, ये ज़्यादातर राजस्थान और गुजरात की तरफ थे, ठीक है। रास साहित्य है जो, जिसे हम कह रहे हैं रास को, रास साहित्य या जैन साहित्य, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की शैली के अंतर्गत है, नहीं 3 प्रकार का साहित्य आपको, साहित्य मतलब 3 प्रकार की शैलियाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ जो साहित्य लिखा गया मुख्यतः वो उसकी 3 शैलियाँ आपको दिखाई देंगी। तो पहली दिखाई देगी चरित्र शैली। चरित्र शैली का मतलब, तो चरित्र शब्द से आप सीधा सा अर्थ निकालें। चरित्र का मतलब क्या होता है, चरित्र जिसे हम कहते हैं, है ना, उसकी जीवन कथा, जीवन के बारे में पूरा, है ना, यानी आपका जीवन चरित्र क्या है ना। चरित्र का मतलब आपको पूरे जीवन के बारे में कथा बताना, किसी के कौन कहाँ पैदा हुआ, उसने क्या किया, वो पूरी कहानी आपको चरित्रों में मिलती है, ठीक है। जैसे रामचरितमानस है ना, तुलसीदास का भक्ति, तो रामचरितमानस में क्या है, राम के पूरे जीवन की कथा है उसमें, है ना, तभी तो वो रामचरितमानस है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आपको चरित्र शैली मिलेगी। तो चरित्र साहित्य जो शैली लिखी गई जैनों के द्वारा, उसमें आप किसको देखेंगे, आप देखेंगे उसमें जो जैन तीर्थकर हुए, जैन तीर्थकर, जैसे महावीर है ना, महावीर प्रसाद जैन हुए, महावीर हुए, है ना, सॉरी प्रसाद कह रहा हूँ, महावीर हैं ना, जैसे नेमिनाथ हैं, उनके और सारे बहुत सारे जो तीर्थकर हुए, उन्हीं के जीवन को आधार बनाकर, यानी उनके जीवन वो कहाँ के थे, क्या थे, इस सारी चीज़ों को आधार बनाकर उन्होंने चरित्र शैली में रचनाएं लिखी जो जैन तीर्थकों के जीवन से संबंधित थी। इनके जीवन के बारे में पूरी कथाएं आपको बताएंगी। दूसरी आप ये कह सकते हैं कि आचार शैली की भी रचनाएं करी उन्होंने। और आचार से मतलब क्या है, आचरण। तो आचरण का मतलब ये है कि जीवन के उपदेश, है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जीवन के उपदेश इसमें दिए गए कि जीवन कैसा होना चाहिए ना, जीवन के उपदेश आपको मिलेंगे इस वाली शैली में, यानी जो आचार शैली है उसमें जीवन के उपदेश, साधना संबंधी, कैसे साधना करनी है हमने ना, जैन धर्म की किस तरीके से उसकी उपासना करनी है, यानी उस सारी चीज़ों से संबंधित आपको आचार शैली में दिखाई देगा। और दूसरा इन्होंने जो तीसरी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आते हैं फागु शैली, है ना। ये फागु शैली किसकी है, तो ये फागु शैली आपकी जैन साहित्य की है ना। तो इसमें क्या है, ये फागु है, यानी फाग जिसको कहते हैं, यानी गीत हैं ये। फाग मतलब जो गाते हैं, फागुन का महीना में जो महिलाएं, अगर आपने कभी सुना हो फागुन में गीत गाती हैं, जैसे बसंत कह सकते हैं। तो जो फागुन का महीना है वहाँ पे हमारे यहाँ आज भी महिलाएं झूले डाल के गीत गाती हैं फाग में। तो ये उसी शैली से संबंधित है, यानी क्या है, ये गीत हैं फाग शैली में जो रचे गए। और ये कैसे गीत हैं, बल्कि स्तुतिप्रद, आप कह सकते हैं कि अपने भगवानों की या अपने आराध्य उनकी स्तुति की गई है, यानी स्तुतिपरक पद आपको फाग में मिलेंगे। स्तुति का मतलब क्या होता है कि प्रार्थना करना, है ना, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उसके बारे में जो अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ते हैं वही स्तुति कहलाया जाता है ना। किसी की प्रार्थना करना, स्तुति करना, वंदना करना किसी की ना, तो वो वाली जो शैली, और किस रूप में करते थे, गीतों के माध्यम से वंदना करने का तरीका दिखाया गया। तो इस तरीके से देखेंगे राज साहित्य, जैन साहित्य जिसे हम कह रहे हैं, उसमें 3 प्रकार की शैलियाँ दिखाई देती हैं। तो थोड़ा विस्तार से बता दिया मैंने, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप इतना भी याद रखें कि जैन जो राज साहित्य है वो 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया। जैन कवियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा है ना, ठीक है। गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिखाई देंगे जैनों का साहित्य। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इस साहित्य की जो और विशेषताएं हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो साहित्य है ये उपदेश ज़्यादा देगा, यानी ये उपदेश प्रधान साहित्य है। क्यों उपदेश प्रधान साहित्य? क्योंकि इनको अपने धर्म की अपनी प्रचार प्रसार ज़्यादा करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें उपदेश क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो जैन साहित्य है ना, जो जैन धर्म है उसके बारे में पूरे विस्तार से और कोई धारा आपको दिखाई नहीं देगी, एक ही धारा यहाँ दिखाई देती है। तो इसीलिए इन्होंने अपने धर्म के बारे में सारी चीज़ें
कह दी गई हैं, है ना। तो आपको उपदेश खूब दिखाई देगा इन साहित्य में, जो राज साहित्य यानी जो जैन साहित्य में उपदेश प्रधानता खूब दिखाई देगी। उपदेश, हर चीज़ पर उपदेश दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने क्या किया है कि ये जो हैं जैन कवि जो हैं, इन्होंने क्या किया, जो हिंदू धर्म की कथाएं थीं, जो हिंदू धर्म की कथाएं थीं, उन्हें अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार बनाकर, है ना। और तो इनका अपना धर्म क्या है, तो जैन कह सकते हैं कि जैन धर्म के अनुसार लिखी है ना, उनको प्रस्तुत किया है अपने अनुसार से। जैसे आप परमचरु देखेंगे, जैनों की जो रचना में अगर परमचरु स्वयंभू की रचना देखेंगे, तो परमचरु में क्या हुआ, परमचरु में क्या हुआ कि जो राम हैं, अंत में इनको क्या दिखाते हैं, भगवान राम को ये दिखाते हैं कि ये जैन हो गए थे, यानी जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे अंत में। तो अब देखिए, कथा तो वही है भगवान राम से संबंधित, लेकिन स्वयंभू ने राम को भी क्या कर दिया, जैन बना दिया। तो ये हिंदू धर्म की कथाओं को अपने यानी जैन धर्म के अनुसार बदलते हुए या उसके अनुरूप प्रस्तुत करते हुए आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म की जो कथाएं हैं, उन्हें अपने धर्म के अनुसार प्रस्तुत करते हुए आपको ये कवि दिखाई देंगे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसे उपदेश दे रहे थे, तो किसका उपदेश दे रहे हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य है अगर आप कहें तो आप कहेंगे कि ये जैन धर्म का प्रचार करना या उसके प्रसार करना, दूर तक फैलाना और उसके बारे में बताना। प्रचार प्रसार का मतलब यही है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। सारा पूरा साहित्य का केंद्र बिंदु इसी के इर्द गिर्द दिखाई देगा। जैन धर्म का प्रचार होना है और उसका ही प्रसार करना है। ठीक है, इसीलिए दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो साहित्य है, जैन साहित्य जो है, इसकी अगर भाषा की बात करेंगे तो अपभ्रंश वाला जो रूप है ना, अपभ्रंश का ज़्यादा प्रभाव है। और वो भी हिंदी का कैसे रूप में, आप ये कह सकते हैं कि हिंदी का अपभ्रंश वाला रूप ज़्यादा दिखाई देगा, यानी बहुत ज़्यादा अपभ्रंश से प्रभावित आपको ये हिंदी दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसी हिंदी है जो अपभ्रंश से बहुत हद तक प्रभावित है, बहुत ज़्यादा आपको अपभ्रंश के शब्द इस हिंदी में दिखाई देंगे। तो अब पुरानी हिंदी आप इसको कह सकते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार, है ना, वो पुरानी हिंदी वाली उसी अपभ्रंश के स्वरूप को ही बात करते हैं। तो वो जो पुरानी हिंदी का स्वरूप है आपको ज़्यादातर जैन साहित्य में दिखाई देगा, जो अपभ्रंश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, अब तक हमने जो साहित्य पढ़ा, चाहे तो वो हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा था, है ना, चाहे हमने वो रासो साहित्य पढ़ा, है ना, चाहे वो हमने नाथ साहित्य पढ़ा, जो भी साहित्य के बारे में जानकारी दी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनकी प्रामाणिकता पे संदेह था, है ना, वो प्रामाणिक है कि नहीं। और खासकर रासो साहित्य में तो प्रामाणिकता की बहुत ज़्यादा समस्या है ना, कि ये जाली ग्रंथ तो नहीं है ना, सही ग्रंथ तो सही है कि नहीं, ये वाला पूरी बहस आपने देखी रासो साहित्य में खूब दिखाई देती है हमें। लेकिन ये माना गया विद्वानों के द्वारा कि जो आदिकाल का सबसे प्रामाणिक अगर कोई साहित्य है, यानी उसकी बिल्कुल सत्यता कह सकते हैं कि ये 100% सत्य है ना, जो भी रचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं वो झूठी रचनाएं नहीं है, कहीं दूसरे की नहीं है, जिसने लिखी है उसी के नाम से हैं, है ना, जब लिखी गई है उस समय के बारे में। तो ये कह सकते हैं कि आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य जो है वो आपका राज साहित्य है। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसको जैन साहित्य है। ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा प्रामाणिक साहित्य है। और क्यों प्रामाणिक है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो जाहिर सी बात है, जैन साहित्य जैन धर्म की मान्यताओं को बता रहा है ना, तो ये धर्म आधारित होने के कारण, विशेष रूप से धर्म आधारित होने के कारण सुरक्षित रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, है ना। लोगों ने अपने धर्म की बातें इतनी जल्दी नहीं खत्म होती हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को सुरक्षित रखा। तो आप ये कह सकते हैं कि धर्म साहित्य होने के कारण, यानी जैन धर्म की इतनी प्रशंसा होने के कारण या इतनी सारी चीज़ें होने के कारण
इसीलिए जैन धर्म ने इस साहित्य को बचाए रखा और आज हमारे सामने बिल्कुल सबसे अपने प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है ना। तो आप जो धर्म अनुयायी थे, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, इस साहित्य को बचाते हुए चले आए। जो रचनाएं लिखी जाती थी उनको बड़ी संभाल के वो आज तक लेते आए। तो आप ये कह सकते हैं कि इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक है, क्योंकि जैनों ने बिल्कुल धर्म की बात है अपनी, उसे खोने नहीं दिया है ना, उसे बिखरने नहीं दिया, संभाल के रख के लाए है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती रहा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये सबसे प्रमाणिक साहित्य है। चाहे रासो साहित्य के बारे में तो प्रमाणिक पे पूरी बहस ही है, तो आदिकाल का सबसे प्रमाणिक साहित्य आपको रास या जैन साहित्य दिखाई देगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको कह दिया था कि ये सांप्रदायिक साहित्य है। सांप्रदायिक यानी एक संप्रदाय विशेष का, है ना, संप्रदाय विशेष का है, इसलिए इसको साहित्य में स्थान नहीं दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कह दिया था, इसीलिए इसको वो इतना महत्व नहीं देते। और क्यों कहा सांप्रदायिक? क्योंकि एक संप्रदाय का, इसमें सिर्फ एक संप्रदाय की बात है, किसी और के बारे में कोई बात नहीं है ना, दूसरी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं है, बस अपने धर्म के बारे में बताना है, अपने धर्म का प्रचार करना है ना, और चीज़ों के बारे में आपको यहाँ कोई बात नहीं मिलती। इसीलिए कहा शुक्ल ने कि ये सांप्रदायिक साहित्य है। सांप्रदायिकता का मतलब यही है कि एक संप्रदाय का है ना, एक धर्म का साहित्य है, उसी की सारी बातें हैं, दूसरों के बारे में कोई बात ही नहीं है। अपने अनुसार सारी कहानियाँ भी अपने अनुसार गढ़ ली हैं, राम को भी जैन बता दिया, यानी सब कुछ अपने अनुसार कर लिया। तो इसलिए वो कहते हैं। तो फिर बाकी विद्वान नहीं मानते, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाकियों ने इसे स्थान दिया आदिकाल में, और आज इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आप जो राज साहित्य है या जो आपका जैन साहित्य है, आप ये कह सकते हैं कि ये धर्म आधारित होने के कारण, है ना, विशेष रूप से उपदेश देने के कारण, उद्देश्य क्या था? जैन धर्म का प्रसार। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको रस दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा? शांत रस। ठीक है, क्योंकि धर्म की जब भी बात होगी शांति की बात होगी, है ना। आपको बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं, वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी कि प्रेम हो, उत्साह हो, है ना, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, वीर जैसे, क्योंकि ये धर्म से केंद्रित साहित्य था। इसीलिए इसका प्रमुख रस जो है आपको शांत रस दिखाई देगा इस पूरे साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था इस साहित्य के बारे में कि ये जो साहित्य है ना, ये इसकी जो प्रमाणिकता की बात जो हम कह रहे थे, वो ये कह रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आदिकाल में जो प्रमाणिकता की बात है ना, कि अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जैन आचार्य और कवियों की जो रचनाएं हैं उन पे बिना शक करे, है ना, निसंदेह आप कह सकते हैं कि निसंदेह बिना शक के हम ये कह सकते हैं कि ये जो जैन साहित्य है अपने मूल रूप में, है ना, जैसा कि जब वो लिखा गया था, यानी अपने मूल रूप में और एकदम से प्रमाणिक रूप में हमारे सामने सुरक्षित है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि अगर आदिकाल पे विचार दृष्टि डालनी है, आदिकाल का समय कैसा था, है ना, उस समय की परिस्थितियां कैसी थीं, तो इस साहित्य को आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा साहित्य है जो उस समय लिखा गया था और अपने मूल रूप में है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय की जो आदिकाल है, उस समय की साहित्यिक परिस्थितियां कैसी थी, इस पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला जा सकता है। उसकी सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं उस वक्त की ना, कहीं ना कहीं तो उस समय की राजनीति के बारे में भी आया होगा, उस समय के जो सामाजिक परिस्थितियां उसके बारे में बातचीत हुई होगी। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम इस साहित्य का अध्ययन करेंगे, जैन साहित्य का, तो हम उस तत्कालीन समय को, कौन से समय को? आदिकाल को, उसकी साहित्यिक परिस्थितियों पर हम प्रकाश डाल सकते हैं कि उस समय की कंडीशन कैसी रही थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि यह वास्तविक और विश्वसनीय साहित्य है जैन साहित्य। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा। बात यह भी आता है कि देखिए, जब हमने सिद्ध पढ़े, नाथ पढ़े
या हमने रासो पढ़ा। जब भी हमने तीनों साहित्य पढ़ा तो हमने देखा आगे चल के हिंदी की परंपरा में यहाँ से कुछ ना कुछ चला आया, है ना। कबीर तो बहुत प्रभावित थे नाथों से, है ना। तो आप देखेंगे कि ये परंपरा आगे कुछ ना कुछ अपना रूप देती हुई आगे चली हमारे हिंदी साहित्य के विकास क्रम में। मगर आप ये देखेंगे कि जो जैन साहित्य है उसका आगे कोई किसी आगे के कवियों पर, यानी भक्ति काल कह सकते हैं आप या रीति काल कह लीजिए, जो आगे के परवर्ती हिंदी के परवर्तित जो कवि थे, है ना, जो परवर्तित साहित्य है, आप भक्ति साहित्य कह सकते हैं, भक्ति काल के कवि कह सकते हैं, आप देखेंगे कि इन पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है ना। सवाल बनता है ना कि जब बाकी चीज़ों का हम पे प्रभाव पड़ा, हमारे आगे साहित्य पे, हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, जो परवर्ती साहित्य है, उस पर बाकी का प्रभाव दिखाई देता है, पर जैनों का प्रभाव नहीं दिखाई देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता ना? क्या कारण रहा होगा कि बाद में हमारे पास ये इस रूप में नहीं आया जैसे बाकी साहित्य आए? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इसके दो कारण रहे होंगे। क्या कारण मानते हैं वो कहते हैं कि पहला तो ये जो साहित्य है ये गुजरात विशेष कर लिखा गया, गुजरात वाले क्षेत्र में। तो आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है हिंदी क्षेत्र से थोड़ा बाहर था, ठीक है। तो हिंदी क्षेत्र से ये बाहर है, गुजरात वाला जो इलाका है, गुजरात वाला क्षेत्र, वहाँ तो आज भी गुजराती बोली जाती है। तो वो कहते हैं कि एक तो ये हो सकता है कि जो ये जो पूरा साहित्य लिखा गया जैन साहित्य, ये मध्य भारत से दूर लिखा गया है, यानी मध्य देश के बाहर लिखा गया। जो मध्य भारत है, जैसे आज का मध्य प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश जिसे हम कह रहे हैं, है ना, जिसे आज का बिहार कह रहे हैं हम, है ना, वो जो इलाका है ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा दूर, यानी बिल्कुल पश्चिमी भारत की तरफ, आप गुजरात वाले क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो ये वहाँ लिखा गया है। तो ऐसा मानते हैं कि शायद एक कारण ये रहा हो कि हिंदी पे इसलिए इसका प्रभाव न पड़ा हो। मुख्य रूप से ऐसा कोई कारण विषय दिखाई तो देता नहीं है, क्योंकि क्षेत्र से जब राजस्थान तक लिखा जा रहा था, है ना, लेकिन फिर भी यह अनुमान किया गया कि हो सकता है कि इस कारण भी इसका प्रभाव ना पड़ा हो। दूसरा ये कहते हैं कि इसलिए भी हिंदी पर जैन साहित्य का प्रभाव आगे नहीं दिखाई देता क्योंकि ये जो है एक धार्मिक दृष्टि से लिखा गया है। और वो कौन सी है एक धार्मिक दृष्टि? जैन धर्म, है ना। और किसी चीज के लिए मौका ही नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आगे चलकर इसका कोई भी रूप या कोई भी प्रभाव आपको हिंदी साहित्य की परंपरा में उस तरीके से नहीं दिखाई देगा जिस तरीके से आपको सिद्धनाथ या रासो साहित्य की परंपरा आगे चलती हुई दिखाई देगी, है ना। अगर हम जैन साहित्य की मुख्य रचनाओं की बात कर लें, बस इतना ही पढ़ेंगे, इसमें और ज़्यादा हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये, है ना। और ये भी जो इतना पढ़ रहे हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम इतना ज़रूर देखेंगे कि अगर जो जैन साहित्य है, ये जो राज साहित्य है, इसकी अगर हम प्रमुख रचनाओं या रचनाओं के बारे में बात करें तो जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है या आती रहती है एग्ज़ाम में, तो वो है आपकी भारतेश्वर बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली। भारत धन ईश्वर संधि हो जाएगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी ना। तो भारतेश्वर बाहुबली कौन है इसके लेखक? तो आपके सालिभद्र सूरी, ये हैं आपके लेखक सालिभद्र सूरी। इन्होंने लिखा भारतेश्वर बाहुबली, भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, पूरा नाम मैं रास भूल गया। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? सालिभद्र सूरी की रचना है। देखिए क्या है इस रचना, अगर इसका समय अगर हम देखेंगे तो ये लिखी गई आपकी 1184 ईस्वी में, ठीक है। पूरा इसका हमें विवरण मिलता है बिल्कुल सन बाई सन कि 1184 ईस्वी में ये रचना लिखी गई। इस रचना में, यानी ये तो आपका रचना काल हो गया। दूसरा, इस रचना में कितने छंद हैं, ठीक है, कितने इसमें पद या छंद हमें प्राप्त होते हैं? तो मात्र 205
छंदों की ये रचना हमको मिलती है भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, खंड काव्य है। अपभ्रंश मिश्र प्रभावित हिंदी है, जो हिंदी हमने अभी बात करी कि इसकी भाषा कैसी है, भारतेश्वर बाहुबली रास की अपभ्रंश प्रभावित अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी आपको ये रचना दिखाई देगी। दूसरा खंड काव्य की बात है कि प्रबंध काव्य नहीं है, खंड काव्य है। इसमें रस आपको कौन सा मिलेगा, तो शांत रस मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको वीर रस भी मिलेगा, क्यों मिलेगा बताऊंगा, और इसमें आपको श्रृंगार भी मिलेगा थोड़ा सा, है ना, श्रृंगार रस की भी बात मिलेगी। तो शांत रस तो इसलिए कि जैन धर्म से संबंधित है, धर्म की अपनी बातें हैं। वीर और रस क्यों है, तो देखो वीर रस इसलिए है, वो छुपा मिलेगा आपको इस रचना के। अब ये जो भारतेश्वर हैं, है ना, भारतेश्वर जो हैं ये अयोध्या के राजा थे, यानी अयोध्या के नरेश या राजा आप कह सकते हैं। अयोध्या नरेश हैं, ये अयोध्या के राजा हैं भारतेश्वर। और जो दूसरे हैं आपके बाहुबली, ये कहाँ के राजा हैं, ये आपके तक्षशिला के राजा थे। ठीक है, तक्षशिला नरेश हैं ये। ठीक है, तो ये जो अयोध्या के नरेश और तक्षशिला के नरेश हैं, बाहुबली ये तक्षशिला के हो गए और भारतेश्वर जो हैं आपके अयोध्या के हो गए। इन दोनों के बीच में सत्ता को लेकर, राज्य को लेकर संघर्ष होता है, उस, है ना, वो उस तरीके का संघर्ष है, युद्ध है। ठीक है, तो उसको बताया गया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर वीर रस भी मिलेगा। ठीक है, दूसरा इस रचना में दिखाने की क्या कोशिश की गई है कि ये जो दोनों नरेश हैं, ये जो दोनों राजा हैं, अंत में युद्ध वाली परंपराओं, युद्ध वाली चीज़ों से दूर होकर दोनों क्या करेंगे, जैन मतों के अनुसार, जैन में क्या सिखाया जाता है, अहिंसा, है ना, अहिंसा सबसे बड़ा रूप मिलेगा जैनों में, कि किसी भी चीज़ की हिंसा मत करो, किसी भी चीज़ को मत मारो। अहिंसा का मतलब ही होता है ना नॉन वायलेंस। तो अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आपको दोनों राजा दिखाई देंगे, यानी युद्ध की बात छोड़कर दोनों ही जैन धर्म वाले उपदेशों के अनुसार अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये खासियत है। अयोध्या के नरेश और तक्षशिला के नरेश, बाहुबली तक्षशिला के हैं और भारतेश्वर जो हैं अयोध्या के। दोनों युद्धों की या राज सत्ता का संघर्ष को छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार भी है, वीर भी है और शांत भी है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बस इतना ही पूछा जाएगा ज़्यादातर आपके लिए कि बताइए भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। तो ये आपके शालिभद्र सूरी की रचना है। हो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि तो कब की रचना है, तो 1184 ईस्वी की रचना है ना। छंद पूछे, टीजीटी पीजीटी में छंद पूछे, इसकी संभावना कमी है। ठीक है, कि इसमें कितने छंद है, ऐसा पूछे, इसकी संभावना कम है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त शालिभद्र सूरी की एक और रचना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रास ग्रंथ इसको कहा जाता है, पंच पांडव चरित। अब देखो रास चरित भी आ गया, कौन रहते हैं आपके, शालिभद्र सूरी। ठीक है, शालिभद्र सूरी है, इसके भी लेखक उन्हीं की रचना है। ये कब की है, वो 1184 की थी, ये 1191 ईस्वी की रचना है ना, 1191 की रचना है। ये प्रबंध काव्य कहा गया इसको, कि प्रबंधात्मक महाकाव्य है। क्यों महाकाव्य है, ध्यान से रखिए, ये प्रबंध है, एक बड़ी कथा है पूरी इसमें। क्यों है कि देखिए, पंच का मतलब क्या है, पांच, और पांडव मतलब जो कौरव और पांडव, जो महाभारत का युद्ध जो पूरा हुआ है उसमें जो पांडव आते हैं
वो 5 पांडवों की बात आपने सुनी होगी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वाले जो 5 भाई हैं वही 5 पांडव हैं ये, है ना। तो ये पंच पांडव चरित्र यानी उन 5 पांडवों के जीवन के बारे में पूरी कथा आपको इसमें मिलेगी। तो इसीलिए ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है, ठीक है। लगभग इसमें 15 सर्ग हैं, है ना। 15 सर्गों में आपको ये रचना पूरी दिखाई देगी। भाषा आप क्या कहेंगे? भाषा वही है, अपभ्रंश प्रभावित, राजस्थानी का थोड़ा सा प्रभाव है तो इसलिए आप कह सकते हैं कि राजस्थानी हिंदी, है ना। राजस्थानी का भी इस पर प्रभाव दिखाई देता है। तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी का स्वरूप आपको इसमें दिखाई देगा। रस की बात करेंगे तो वही शांत रस मिलेगा यहाँ भी आपको। क्यों मिलेगा शांत रस? क्योंकि जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में बात की गई है। कथा क्या है? तो कथा आप समझ ही गए कि महाभारत के, क्योंकि 5 पांडव कहाँ मिलेंगे हमें? तो 5 पांडव तो हमें महाभारत में मिलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि महाभारत कालीन या महाभारत की कथा कह सकते हैं, कालीन ना कहें तो ये कह सकते हैं महाभारत की कथा का चित्रण ही आपको इसमें दिखाई देगा। 5 पांडवों के बारे में आप बातचीत करते दिखाई देंगे। इसकी खास बात क्या है इस रचना की? इस पांडवों के बारे में खास बात यह है कि जो पांडव हैं, है ना, ये जो 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती के जो पुत्र हैं, द्रौपदी के जो 5 पति हैं, वो जो पांडव हैं, महाभारत में पूरा युद्ध होता है। इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो पांडव हैं अंत में हिंसा से दूर हो जाते हैं और अहिंसावादी हो जाएंगे, अहिंसावादी हो जाएंगे। इसीलिए इसकी ये खास है कि पांडवों को इसमें अहिंसावादी दिखाया गया है, ठीक है। और ये पहला ऐसा रास ग्रंथ है ना, जैन साहित्य का ऐसा रास है जो ऐतिहासिक है, यानी जिसमें इतिहास की घटना को आधार बनाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यह रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य भी है, ठीक है। तो 5 पांडव चरित्र, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ये बहुत बता दिया। वरना आपसे इतना ही पूछा जा सकता है कि 5 पांडव चरित्र किसकी रचना है। टीजीटी वीजीटी में यहीं तक एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। शालिभद्र सूर्य की एक और रचना है बुद्धिरास। बुद्धिरास शालिभद्र सूर्य की, ये 2 साल बाद उन्होंने लिखी, यानी 1193 ईस्वी की रचना है। वो 1191 की थी, ये 1193 ईस्वी की रचना है, ठीक है। इसमें भी रस वही शांत है ना, मुक्तक रचना है। बुद्धिरास एक रचना आपको और भी मिल जाएगी, क्या मिलेगी? बुद्धि रासो, ठीक है। जब बुद्धि रासो मिलेगी, रासो याद रखिएगा, ये जो रासो शब्द है अगर कभी मिल जाए, वैसे मिलेगी नहीं, नेट वालों के लिए मिल सकती है, नेट चारफ के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बुद्धि रासो जब भी आपको मिल जाए तो ये रास नहीं है, ये रासो है। और रासो होते ही कहाँ चली जाएगी? तो चंद्रवरदाई के जो पुत्र थे कौन थे? जलहण, जिन्होंने बाद के 8 छंद लिखे थे, 8 सर्ग लिखे थे, 8 समय लिखे थे, बात करी थी ना। 61 चंद्रवरदाई ने लिखे थे, 8 जो उनके पुत्र ने लिखे थे, तो उनका नाम था जलहण। तो ये जलहण की रचना है बुद्धि रासो, ठीक है। जबकि ये कौन सी है? बुद्धि रास, ठीक है। तो रास है तो जैन साहित्य का, तो शालिभद्र सूर्य की रचना है। रासो है तो रासो परंपरा में चला गया, रासो साहित्य में चला जाएगा। और कहाँ गया? ये गया चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण की रचना में, बुद्धि रासो, ठीक है। तो रास और रासो में कंफ्यूज नहीं होना, बता दिया है मैंने, क्योंकि अब रास और रासो में बाद में हो सकता है किसी तरीके से कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इतना गहरा सिर्फ नेट जारफ में पूछेगा, बाकी असिस्टेंट के एग्जाम में पूछ सकता है, टीजीटी में पूछे इसकी कोई संभावना नहीं है। पीजीटी में अगर गलती से पूछ ले तो कह नहीं सकते, लेकिन टीजीटी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो बुद्धि रास रचना है, ये क्या है? इसमें उपदेश मिलेगा आपको, है ना। उपदेशता की प्रधानता, उपदेश यहाँ मिलेगा। वैराग्य की बात मिलेगी, है ना। वैराग्य वाली जो है धर्म की नीति के बारे में मिलेगा कि सही और गलत क्या है, उसकी चीज़ आपको मिलेगी। आचरण कैसा होना चाहिए ना, चरित्र कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, इस सब की बातें करते हुए जैन धर्म के बारे में उस सारी बातों को आप इस रचना के अंतर्गत देख पाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त शालिभद्र सूर्य की ये 3 बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें से भारतेश्वर बाहुबली रास ही सबसे मुख्य रचना है।
उसी को जरूर याद में रखिएगा। टीजीटी की दृष्टिकोण से तो शायद वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीजीटी में फिर भी आप रचनाओं के नाम तो तीनों के रख ही सकते हैं, उनके बारे में क्या है विस्तार से ये ना ध्यान रखें, तो रचनाओं के बारे में जरूर याद रखिएगा। रास साहित्य में एक और रचना है चंदनवाला रास। ये भी बहुत अच्छी रचना है। किसकी है? आसुग नाम के कवि हुए, उनकी रचना है। कब की रचना है? तो ये रचना मिलेगी आपको 1200 ईस्वी में। ठीक है, तो 1200 ईस्वी की रचना है। बहुत कम छंद हमें इसके प्राप्त होते हैं, मात्र 35 छंद मिलेंगे आपको इस रचना के। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका मन लगा रहे, है ना, थोड़ी सी आनंदित हो जाए रचना, वरना तो इसको सीधा ऐसे लिखा जा सकता था। मैं ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें 35 छंद हैं। ठीक है, प्रबंध, इसका प्रबंधात्मक रूप दिखाई देता है क्योंकि हमें थोड़े से छंद मिले तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये कोई प्रबंध रचना रही होगी। इसकी सबसे खास बात क्या है चंदनवाला रास की? अभी तक हमने बात करी थी ना कि शांत रस मिलेगा, है ना, कहीं वीर का मिल गया था भारतेश्वर बाहुबली रास में थोड़ा सा, लेकिन ये रचना शांत रस की रचना नहीं है, जैसा कि अधिकांश आपको रास साहित्य में दिखाई देंगी। जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा कौन सा रस दिखाई देगा आपको? शांत रस दिखाई देगा, लेकिन ये रचना शांत रस की रचना नहीं है। तो फिर क्या है इसमें? तो ये है करुण रस की, है ना। तो आपको करुण रस जो है इस रचना के अंतर्गत दिखाई देगा, यानी ये करुणा की बात है। इसमें करुणा का मतलब क्या हुआ? दुख, है ना, दुख का रूप आपको इस रचना में दिखाई देगा। क्या है दुख का रूप? तो देखिए, ये जो चंदन है, ये जो चंदन वाला है, एक शहर है, एक राज्य है, दिखाया गया है उसके, कोई नगरी है जिसका नाम है चंपा नगरी। ठीक है, ये नगरी है, इसके राजा हैं दधिवाहन। इनकी पुत्री है कौन? चंदनवाला, यानी दधिवाहन की पुत्री है चंदनवाला। ये जो चंदनवाला जो दधिवाहन की पुत्री है, राजा दधिवाहन की जो पुत्री है, इसको क्या किया जाता है? चंदनवाला को बेच दिया जाता है एक सेठ के यहाँ। एक व्यापारी है, एक सेठ है, उसके घर में इसको बेच दिया जाता है। लेकिन ये चंदनवाला जो है अपने सतीत्व पे, यानी अपने पति के प्रति अपना जो उसका सतीत्व है, जो अपना, वो उस चीज़ पे अटल रहती है, अपने व्यक्तित्व को, अपने आचरण को खराब नहीं होने देती, है ना। और इसी आधार पर ये इस चंदनवाला के पूरे जीवन की एक प्रकार से कह सकते हैं कि दुखद कहानी है ना, दुखद कहानी, यानी करुणा से भरी कहानी आपको ये दिखाई देगी। इसीलिए इस रचना में करुण रस का, है ना, करुणा जो मैं कह रहा हूँ, ये करुण रस प्रधान रचना है, करुण रस वाला आपको रूप इसमें मिलेगा। इसीलिए, क्योंकि बाकी तो हम देख रहे थे कि जैन साहित्य में अधिकतर शांत रस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको करुण रस मिलेगा। यही कारण है कि इस रचना में जो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन हैं, इनकी जो पुत्री है चंदनवाला, इसको बेच दिया जाता है एक सेठ के यहाँ, और ये अपने सतीत्व पर कायम रहती है, कितना भी दुख उठा लेती है, फिर भी अपनी चीज़ों को खराब नहीं होने देती। इसीलिए इसमें करुण रस की पूरी कहानी आपको मिलेगी। आसुक की रचना है। ठीक है, इन्हीं की एक और रचना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पीजीटी में तो पूछी जा सकती है, संभावना नेट जेआरएफ के लिए तो निश्चित रूप से आती ही आती है। तो वो है जीव दया रास, कवि आसुग, है ना। कब की रचना है? वो 1200 की थी चंदनवाला रास, ये आपको मिलेगी 1201 ईस्वी में। ठीक है, इस रचना में देखेंगे इसके भी कुछ कवि पद मिलते हैं, लेकिन चंदनवाला रास से तो ज़्यादा मिलते हैं, उसमें 35 मिलते हैं, इसमें 58 छंद मिल जाते हैं हमको, 58, है ना। ये जो रचना है ये आपकी शांत रस प्रधान रचना है। कैसे शांत रस प्रधान रचना है? देखो ये क्या है, इसमें जीव दया, जैन धर्म में सबसे ज़्यादा किस बात पे बात की गई है? दया पे, अहिंसा पे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसीलिए आपने देखा होगा जैन लोग पानी भी छान कर पीते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि पानी में भी कीड़े कुछ होते हैं, वो ना मर जाएं, इसलिए पानी को छान के पीते हैं वो, है ना। जैन जो होते हैं ज़मीन पर जब चलते हैं तो कभी कभी वो बिल्कुल इतना ध्यान से पैर रखते हैं कि पैरों के नीचे चींटी भी ना आ जाए, है ना, इतना ध्यान देख के नीचे की तरफ चलते हैं वो। तो वो क्या है कि इसीलिए जीव दया रास, जीवों पर दया, जितने भी जीव हैं जीवों पर दया
आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसी को आधार बनाकर कि जीवों पे दया कैसी करी जाए, यानी उस जीव दया के बारे में समझाया गया है, अपने जैन धर्म की मान्यताओं के बारे में समझाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जीव दया रास जो आशु की कविता है, ये रचना आपको शांत रस से प्रभावित मिलेगी। इसमें और रस की कोई भी रूप आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और रचना अगर आप याद रखेंगे, वो है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछी गई है, स्थूली भद्र रास। किसकी रचना है? जिन धर्म सूरी, है ना, जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूली भद्र रास। ये भी बहुत अच्छी रचना है, 1209 ईस्वी की रचना है ना। शांत रस की रचना है ये। इसमें कौन सा रस है? शांत रस की रचना है ये। क्यों रचना है शांत रस की? खंड काव्य है ये, है ना। अपहरण से प्रभावित आपको हिंदी यहाँ भी दिखाई देगी। इसकी जो विषय है, इसकी जो खास बात है ये है कि ये जो स्थूली भद्र है ना, ये पात्र का नाम है स्थूली भद्र। और ये कौन है? ये एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण समझते ना, जो पंडित जिन्हें कहते हैं ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है। और ये क्या होता है कि इसके शहर में, इसके जो इसकी नगरी है, इसका जो शहर है स्थूली भद्र का, वहां पर एक कोशा नाम की जो है एक वैश्या है। ठीक है, तो उस वैश्या से ये जो है इसका बहुत ज़्यादा लगाव है। यानी ये वैश्या को एक प्रकार से कह सकते हैं कि वैश्या के संसर्ग में ही रहता है, उसी के भोग में लगा रहता है, उसी के भोग में लिप्त रहता है, उसे ही छोड़ के नहीं आता। बस उसको सिर्फ और सिर्फ वो कोसा नाम की वैश्या दिखाई देती है, उसी के घर पड़ा रहता है। यानी सारा काम एक प्रकार से देखा जाए तो सारा टाइम अपना वहीं देता है वैश्या के संदर्भ में, और भोग विलास में लिप्त रहता है। जबकि है कौन ये ब्राह्मण है जाति से। ठीक है, होता क्या है जब ये, और क्यों ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये ब्राह्मण होने के बाद भी हिंदू धर्म में उच्च कुल का होने के बावजूद भी ऐसी इसकी भोग लिप्सा में रहता है, तो इसको जो है जैन धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है। यानी ये जैन धर्म अपना लेता है बाद में, और जब इसको जैन धर्म की शिक्षा दी जाती है, उसकी दीक्षा दी जाती है, तो ये इस वाले भोग से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ठीक है, यानी एक प्रकार से ये सद्मार्ग के रास्ते पर चलने लगता है स्थूली भद्र। यानी जो स्थूली भद्र नाम का ये जो ब्राह्मण है, उस भोग विलास वाले मार्ग को छोड़कर, उस वैश्या के संसर्ग को छोड़कर, जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद में एक सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पर आपको शांत रस का रूप दिखाई देगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और रचना है, अगर आप याद रखेंगे तो रखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रचना है, रेवंतगिरी रास। ठीक है, इसके लेखक हैं विजय सेन सूरी। कब की रचना है ये? तो इसका जो रचना काल है आपको मिलेगा 1231 ईस्वी की रचना है ये, है ना। और यही सर्वमान्य माना गया। वैसे डॉक्टर नगेंद्र ने इस समय को निर्धारित किया था, तो बाद में चल के और लोग कुछ अलग अलग भी मानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। तो सर्वमान्य मतलब यही है कि 1231 की रचना है रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी क्या है? गिरी माने पहाड़ होता है ना। गिरी को पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ पर्वत का ही एक सिनोनिम है गिरी। तो रेवंतगिरी भी एक पहाड़ है, एक जगह है ना। तो ये जो रेवंतगिरी है, आप ये कह सकते हैं कि जो रेवंतगिरी पहाड़ है, ये जैन धर्म की मान्यताओं में, यानी जैन धर्म है उसका तीर्थ स्थल है ये एक प्रकार से। जैन धर्म का क्या है? तीर्थ स्थल है। ठीक है, रेवंतगिरी एक पहाड़ है, एक जगह है। और यहीं पर नेमिनाथ मिलेंगे आपको रेवंतगिरी के पास, नेमिनाथ। और ये नेमिनाथ कौन थे? जब हम पढ़ रहे थे नाथ साहित्य में, तो गोरखनाथ के पुत्र यही नेमिनाथ। ठीक है, तो ये जो नेमिनाथ हैं, इनको क्योंकि जैन हो गए थे, हमने वहाँ बात करी थी ना कि ये जैन साहित्य में हमको दिखाई देंगे। तो ये जो जैन हो गए थे, गोरखनाथ के जो पुत्र हैं, तो इनके जीवन को आधार बनाकर और इस तीर्थ स्थल को, रेवंतगिरी जो तीर्थ स्थल है, इसको आधार बनाकर, और नेमिनाथ की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है इनकी यहाँ पर, इसको आधार बनाकर ये रचना
लिखी गई है। इसीलिए आपको इस रचना में क्या मिलेगा? सौंदर्य। कहाँ का? सौंदर्य कहाँ का मिलेगा? प्रकृति का। प्रकृति वर्ण आपको बहुत मिलेगा इस रचना में, क्योंकि वे पहाड़ों का वर्ण है इसमें, है ना, प्रतिमाओं का वर्ण है, मूर्तियों का वर्ण है, तो इसको प्रकृति सौंदर्य का चित्रण आपको इस रचना में बहुत मिलेगा। और गिरनार जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, गिरनार के क्षेत्र में आपको उसका जो है जीर्णोद्धार का वर्ण भी आपको इस रचना में मिलेगा। ठीक है, तो ये रचना वैसे ही अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है, काव्य रस है ना, काव्य का मुक्तक रूप आपको इस रचना में मिल जाएगा, और ये भी शांत रस की रचना आपको दिखाई देती है। ठीक है, और बस इतना ही आज के लिए।